दोस्तों नमस्कार। पिछला साल जाता जाता काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी विवाद अपने साथ छोड़ गया। अगर हमारे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एक्सटेंशन ना मिला सीएफएसएस को और जो एलएलपी स्कीम्स थी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी यही शेयर किया था कि बहुत लोग, बहुत प्रोफेशनल्स इस चीज़ से नाराज़ हुए कि जो एक्सटेंशन उन्हें सीएफएसएस स्कीम के ऊपर नहीं मिला। अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, चैप्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। एक बार समझते हैं ये मुद्दा क्या है और चीज़ें कहाँ से ख़राब हुई और अब इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए, ये एक सेटलमेंट स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने इन द पीरियड ऑफ कोविड। स्कीम निकालने का मतलब यही था कि लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसी स्कीम हम निकालते हैं कि जिससे लोगों की फाइलिंग पूरी हो जाए। इन्होंने ये कहा था कि चाहे आपकी कितनी भी फाइलिंग पुरानी क्यों नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस उसमें थी, आप नॉर्मल फीस के साथ वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तकरीबन इन्होंने 31 मार्च के आसपास इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। फिर इन्होंने 30 सितंबर इसका ड्यू डेट रखा था और 30 सितंबर से फिर ड्यू डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 इसकी डेट रखी थी। तो तकरीबन सरकार ने 8-9 महीने टाइम दिया बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को इस स्कीम का यूटिलाइज करने का और अपने फॉर्म्स फाइल करने का। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में कोई इतना वेबसाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपकी अपलोडिंग ना हो पाई। अदर इश्यूज थे, लेकिन लास्ट कपल ऑफ डेज में कुछ अपलोडिंग के इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स इतने हो जाते हैं उसके ऊपर। वो हर साल का इशू है ही है, लास्ट 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम रहती है। अब प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम ये है कि अब उन्होंने इस स्कीम को कभी भी मांगा नहीं था। अगर किसी की पुरानी फाइलिंग नहीं हुई थी तो या तो उन्होंने निगलेक्ट कर दी थी या जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन एक बार एक चीज़ आ गई, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर मेहनत कर ली, अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस वजह से हो रहा है। अब इसके नतायज क्या हैं देखें। इस लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट का होना और सभी चैप्टर्स एक पेज के ऊपर हैं और सभी का यही कहना है कि इस स्कीम को किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंड किया जाना चाहिए था। कोई रीज़न्स नहीं है कि इसको एक्सटेंशन ना देने का। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, सरकार ने 31 दिसंबर में 2000 तकरीबन 18 में जब लास्ट बजट आया था, फरवरी में एक विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की थी। उसकी ड्यू डेट्स इन्होंने पहले 31 मार्च 2019 रखी, फिर 30 जून रखी, फिर सितंबर रखी, फिर दिसंबर रखी। अब वो बढ़ा के उन्होंने 28 फरवरी तक ले गए हैं, जहां टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है। तो सवाल ये है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सटेंशन दे सकते हैं तो इसमें आपको क्या इशू था। देखें, सरकार यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम में इनके पास प्रॉपर एक रिपोर्टिंग होती रही थ्रू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर ब्यूरोक्रेसी एंड अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल्स। दैट्स मीन सरकार इस स्कीम को लेके बिल्कुल एक्टिव रही। इनको पूरी रिपोर्टिंग होती रही कि कितना % टैक्स जमा हो गया, हमारे कितने केसेस विड्रॉ हो गए, कितना अब हमें इससे फंड और आ जाएगा। तो एक फ्लो चार्ट टाइम टू टाइम बनता रहा और सरकार को बिल्कुल सही टाइम के ऊपर रिप्रेजेंटेशंस हुई इसके ऊपर और इन्होंने और 2 महीने अभी इसका एक्सटेंशन दे दिया है और हो सकता है कुछ और इसके ऊपर एक्सटेंशन लगे फॉर द डिपॉजिट ऑफ मनी। अब जो ये सीएफएसएस स्कीम थी हमारी, इसमें थोड़ा सा ये इशू था कि शायद देयर इज़ ए डिसकनेक्शन बिटवीन अ प्रोफेशनल्स एंड द लॉ मेकर और द अथॉरिटी। उनके बीच शायद थोड़ा सा उस तरीके का तालमेल नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं। सरकार एक स्कीम लेके आई, उन्होंने ये देखा कि शायद इस स्कीम का उतना रिस्पॉन्ड उन्हें मार्केट में नहीं मिल रहा है। शायद उनकी रीडिंग ये थी स्कीम को लेके। 8-9 महीने बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है किसी भी स्कीम को यूटिलाइज करने के लिए। शायद सरकार को लगा कि प्रोफेशनल्स इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद ये स्कीम जिस तरीके से आई और क्योंकि जून जुलाई अगस्त तक तो कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, उसके बाद सेशंस खुले और फिर जैसे सेशंस खुले प्रोफेशनल्स की कुछ और प्रायोरिटीज़ थी तो सोचा इसको आगे लेके जाएंगे। फिर प्रोफेशनल्स बैलेंस शीट्स में लग गए, तो ये क्लैशेस ऑफ डेट्स का भी रहा और इस तरीके से जिस स्कीम को लाया गया और फिर एकदम से हटा लिया
तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर गई है, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ा लेसन गवर्नमेंट को यही है कि अगर आप कोई स्कीम लाते हो वो भी आप प्रोफेशनल से जो टॉप लीडरशिप है उनसे डिस्कस करके लाएं, और जब आप एक्सटेंशन नहीं दे रहे हो तो बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि आप एक तरह का प्रॉपर आपका कोऑर्डिनेशन हो, फिर उसके ऊपर कॉल लिया जाए। कल हम देखें तकरीबन 25,000 ट्वीट थे फॉर द CFSS की एक्सटेंशन के लिए, और काफ़ी ट्रेंडिंग था ट्विटर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है लोगों में नाराज़गी है, और प्रोफेशनल्स के बीच ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि बहुत सी प्रोफेशनल्स का यही कहना है कि फॉर्म्स उनके बिल्कुल तैयार थे, जो फ़ीस 600 रुपये लग रही थी वो अब एकदम से 50,000 रुपये फ़ीस लग रही है। तो शायद सरकार का भी ये मानना था कि 8-9 महीने में कि रिज़ल्ट आया नहीं है स्कीम को लेके, तो शायद उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन देना वाजिब नहीं है। शायद इसके ऊपर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स। अब इसके फ्यूचर क्या है देखें, इसके ऊपर हल तभी निकलेगा जब टॉप लीडरशिप आगे आएगी, और इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशंस जा रही हैं गवर्नमेंट के पास। शायद गवर्नमेंट को जब इन्होंने एक्सटेंड नहीं भी देना था, अगर ये स्टेटमेंट आता कि अभी हम एक्सटेंशन इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर वी वंस अगेन इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, तो उस टाइम आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने चुपचाप उसके ऊपर एक्सटेंशंस नहीं दिए, और बहुत लोगों को के बीच एक नाराज़गी पैदा कर गया पिछला साल जाता जाता इस स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जैसे इनका 8-9 महीनों में कोई एक्सटेंशन नहीं आया, तो अब अपकमिंग जो 2 या 2.5 महीने रहेंगे वो ITR और टैक्स ऑडिट्स में लोग लगे रहेंगे कि अगर हम मार्च तक भी एक्सटेंशन देते हैं तो गवर्नमेंट का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसके ऊपर फिर भी कोई रिजल्ट आएगा नहीं, तो अच्छा है स्कीम को हम डंप कर दें। और क्योंकि पहले ये भी एक माइंडसेट हो गया कि पहले प्रोफेशनल्स को या बिजनेस ऑनर्स को नहीं पता था कि उनकी कितनी फाइलिंग बाकी है। शायद उनके पास सारी रिप्रेजेंटेशन बन के चली गई सभी क्लाइंट्स के पास कि अगर आप फाइन के साथ फाइल करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए लगेंगे, अगर नॉर्मल फीस के साथ फाइल करेंगे तो आपकी 10, 15, 20 हज़ार रुपये में सारी फाइलिंग हो जाएगी। तो वो भी एक चीज़ रही कि एक चीज़ दबी हुई थी, वो अब आगे निकल के आ गई है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो ये 8-9 महीने सरकार ने दिए, कहीं ना कहीं बिजनेस लॉबीज़ की, कहीं ना कहीं निगलेक्ट रहा प्रोफेशनल्स की तरफ से भी। शायद उतनी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हालांकि लोग करना बहुत कुछ इसके ऊपर चाहते थे, और हर प्रोफेशनल, हर बिजनेसमैन चाहता है कि आप वो अपना बुक क्लीन रखें। देखिए, सरकार का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं होना चाहिए इस स्कीम्स के, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कोई रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास GST है, आपके पास इनकम टैक्स है। तो यहाँ आपको ये देखना चाहिए कि प्रोफेशनल्स को और बिजनेस लॉबीज़ को आपको पूरा टाइम देना चाहिए अपनी कंप्लायंस पूरा करने के लिए। फ़िलहाल अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और अब लग ये रहा है कि शायद फरवरी के बाद इस स्कीम को दोबारा लाया जाए। देखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कितना मेंटेन होता है इस चीज़ को लेके, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और क्या सीनियर लीडरशिप इसके ऊपर अपना क्या व्यू बनाती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये 2-3 चीज़ें रहेंगी इस चीज़ को लेके। अगर ये प्रोटेस्ट और 2-3 दिन चले और उसके बाद डंप हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल है इन स्कीम का वापस आना, क्योंकि रूल 8A के ऊपर भी अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर फिर बात बन नहीं पाई। अब इसके ऊपर देखते हैं कि टॉप लीडरशिप क्या कहती है, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस तरीके से ट्रेंडिंग में रहता है, कितने दिन रहता है। अगर ये 10, 15, 20 दिन भी ट्रेंडिंग में रहा तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, और चांसेस अब हमें यही लग रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ न, अगर 15-20 दिन प्रेशर इसी तरीके से मोमेंटम में रही चीज़ें और इसी तरीके से ट्रेंड करता रहा, तो गवर्नमेंट इस स्कीम को डेफिनेटली दोबारा इंट्रोड्यूस करेगी। सो नेक्स्ट 15 to 20 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल। हालांकि इनजस्टिस तो है देखा जाए बिजनेस लॉबीज़ के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ। अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम को एक्सटेंशन दे सकते हैं, GST ऑडिट्स को एक्सटेंशन दे सकते हैं, और सभी चीज़ों को एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो इस चीज़ को एक्सटेंशन ना देने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये कहते कि इस साल की एनुअल फाइलिंग की डंप हो जाता, इन्हें कम से कम और 6 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए था, क्योंकि अभी इस साल की एनुअल फाइलिंग लग जाएगी और कई चीज़ें हैं, तो प्रोफेशनल्स इसके ऊपर काम मार्च के बाद ही कर पाएंगे। देखते हैं जी इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आर वेरी क्रूशियल।
जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो गवर्नमेंट के इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई कॉल ज़रूर लेनी पड़ेगी। और जो सीनियर लीडरशिप का रोल होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा इस स्टेज के ऊपर, कि उनका क्या व्यू है, क्योंकि दे आर वेल एक्सपीरियंस पर्सन और उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि एज़ पर मार्केट लॉबी एंड एज़ पर गवर्नमेंट क्या चीज़ें नेसेसिटी रिक्वायर्ड हैं, क्या ये एक्सटेंशन फर्दर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट चला है पिछले 1-2 दिनों में, और अगर इसी तरीके से और 15-20 दिन चलता है तो गवर्नमेंट, हमारा मानना है, स्कीम को दोबारा लेके आएगी। हो सकता है फेब से स्कीम को दोबारा लॉन्च किया जाए, या ये भी हो सकता है कि 28 फरवरी के बाद इस स्कीम को दोबारा लॉन्च किया जाए। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है 31 मार्च तक इसके ऊपर एक्सटेंशन आ जाए, लेकिन अभी जिस तरीके का मूड है मार्केट का, लग यही रहा है कि ये स्कीम गवर्नमेंट दोबारा लाएगी और दोबारा एक फेयर इनफ चांस मिलेगा मार्केट को अपनी सारी फाइलिंग्स पूरी करने का। और जस्टिफाइड भी है अगर कोई अपनी फाइलिंग्स पूरा करना चाहता है। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में असेसमेंट तो नहीं होती हैं, तो अगर वो फॉर्म वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे और लोग फाइल नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। ये रेवेन्यू लॉस भी है और लोगों के बीच में एक नाराज़गी भी चली जाएगी। तो अच्छा यही है कि सरकार इसकी स्कीम को अच्छे टाइम पे दोबारा लेके आए और अच्छा खासा टाइम दे, और जो टाइम पीरियड में लेके आए वो प्रॉपर लीडरशिप से डिस्कस करके उन्हीं डेट्स के ऊपर लेके आए और फेयर इनफ चांस दे सभी प्रोफेशनल्स को इसके ऊपर काम करने का। बहरहाल आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। और हम समझ सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स और बिजनेस लॉबी को जो तकलीफ़ हुई है इस एक्सटेंशन ना आने से, क्योंकि कोविड की वजह से काम में मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। वी आर कम्प्लीटली एग्री विद दैट। सो होप सो कि कुछ अच्छा न्यूज़ आए गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़ा एक्सटेंशन के ऊपर अच्छी डेट्स लगें जिससे सारा काम लोगों का फिनिश हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ नोटिफाई ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।